उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के 75वें राज्य सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, आज अपना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के वक्ता ने कहा था कि भविष्य देखना, काम करना, एहसास करना चाहते हो तो भारत आओ। रक्षा मंत्री ने कहा, राजनाथ सिंह में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण राजनेताओं पर भरोसा कम हुआ है। हमने संभल कर काम किया। राजनीति क्षेत्र में रहकर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आश्वासन नहीं देता, प्रयास करता हूं। शिक्षकों की भूमिका बताने में आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भी शिक्षक थे। राजनीति में आने से पहले मैं शिक्षक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कंप्यूटर युग में युवाओं को सूचनाओं का अभाव नहीं है। उन्हें एक क्लिक में सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठ रहा है, लेकिन सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत अंतर है। सही विकल्प का चयन विवेक से होता है, जो शिक्षक पैदा करता है। आप किसी बच्चे का भविष्य बनाते हैं तो राष्ट्र का भविष्य बनते हैं, और उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों में सांस्कृतिक चेतना भी जगानी होगी। विधाता को मंजूर था, प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो बधाई देने के लिए ये 5-6 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, जिस समस्या की हम चर्चा करते रहे हैं, अब तो आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिए। तो मैंने उस समय कहा था कि जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। सामान्यतः मैं आश्वासन देता नहीं हूं, लेकिन उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि आप जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। और वह 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना समाप्त हो रहा था, उसके 3 या 4 दिन पहले, जिस दिन शासनादेश जारी हो रहा था, उसी दिन मैंने शर्मा जी को टेलीफोन करके बतलाया, आज हम शासनादेश जारी कर रहे हैं। और पंचम वेतन आयोग की सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त हुई। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, यह तो मैंने अपने दायित्व को निभाया है। जो मुझे उचित लगा, जो न्याय संगत था, जो किया जाना चाहिए था, उसे ही हमने किया है, या किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। इसलिए मेरी बहुत प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं कि इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। और माध्यमिक शिक्षक संघ में काम करने वाले लोगों की सांगठनिक कुशलता उस समय मैंने देखी थी। अब आज तो बहुत नजदीक से देखने का मुझे कोई बहुत अवसर नहीं मिला है, लेकिन उसमें सांगठनिक कुशलता देखी थी। बड़ी संख्या में एमएलसी विधान परिषद में आकर बैठते थे तो माध्यमिक शिक्षक संघ के बैठते थे। क्या हनक थी, क्या हनक थी। मैंने माध्यमिक शिक्षक संघ के विधान परिषद सदस्यों को मैंने देखा है कि अपने तर्कों के माध्यम से, अपने तेवर से विधान परिषद की चर्चा को बदल दिया करते थे, उसकी दिशा बदल देते थे। क्योंकि मैं भी 6 वर्षों तक विधान परिषद में रहा हूं। मैं विधानसभा में भी रहा हूं, विधान परिषद में भी रहा हूं, राज्यसभा में भी रहा हूं, और 4 बार से लगातार लोकसभा में भी हूं। कि क्या भूमिका होती है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि भगवान कृष्ण भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने समर भूमि में अर्जुन को जो शिक्षा दी, उसी का परिणाम था कि अर्जुन जो है अपने जीवन के सबसे बड़े महासमर में विजय हासिल करने में वह कामयाब हुए थे। शिक्षकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह दायित्व होता है अपने छात्रों को इस प्रकार की वह शिक्षा दे कि ताकि वह सफल जीवन जीने लायक अपने को बना सके और एक अपने अंदर वह क्षमता और वह ऊर्जा पैदा कर सके। और जैसी यहां भी चर्चा की गई कि राजनीति में आने के पहले मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, और जैसा हमारे बघेल जी ने कहा कि वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। एक बार जो टीचर हो गया तो हो गया। था शिक्षक, मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, लेकिन फिसल गया और राजनीति में आ गया। तो फिर जब फिसल पड़े तो हर हर गंगे, जो फिसल गए तो फिर अपना इसी में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं भले ही इस समय शिक्षक नहीं हूं, पढ़ाने का क्रम भी हमारा टूटा है, लेकिन पढ़ने का क्रम मेरा नहीं टूटा है।